कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च 10:45 पर शुरू होगा। राहुल गांधी की क़यादत में यह एहतजाज शुरू होने जा रहा है और इस बीच विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च निकाला जाएगा, जिसमें किसानों के हक में सदर हिंद को एक मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा, जबकि 2 करोड़ दस्तखत भी आज सदर हिंद रामनाथ कोविंद को किसानों की हिमायत में कांग्रेस की तरफ से सदर हिंद को दिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में। और अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस के जो राहुल गांधी की क़यादत में इस मार्च का हिस्सा होंगे। सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से अब जब सड़कों पर आने का फैसला किया गया है, एहतजाजी मार्च अरकान पार्लियामेंट निकाल रहे हैं, तो किसानों के मुतालबात के हक में हुकूमत के सामने अपनी बात दोबारा सदर हिंद के जरिए रखने की कोशिश आज इस मार्च के जरिए की जा रही है। यानी कांग्रेस का मार्च आज थोड़ी देर के बाद शुरू होना है, जिसके बाद वो राष्ट्रपति यानी सदर हिंद के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस बीच वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर का एक बार फिर बयान सामने आया है और उन्होंने किसानों के नेताओं से यानी किसान लीडर से एक बार फिर मुखातिब होते हुए कहा है कि सरकार उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो खुले जहन और खुले मन के साथ बातचीत के लिए सामने आए, क्योंकि सभी एहतजाजों का आखिर यही होता है कि मुज़ाकरात और मुज़ाकरात से ही एहतजाज ख़त्म किए जाते हैं। और यही वजह है कि सरकार लगातार किसानों के लिए सोच रही है और किसानों के साथ बातचीत भी करना चाहती है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद किसान और किसान तंजीमें जहां सड़क पर सरापा एहतजाज है, वहीं पर कुछ किसान तंजीमें ऐसे भी है जो लगातार सरकार के इस फैसले की तायीद भी कर रहे हैं और सरकार के फैसले के साथ है। इधर माना जा रहा है कि तकरीबन 20,000 किसान सेना मेंबर जो है वो आज दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और ये मार्च इंतहाई अहम माना जा रहा है और ये मार्च कई इलाकों से होते हुए दिल्ली पहुंच सकता है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस से होते हुए मीरठ, मुजफ्फराबाद से होते हुए ये दिल्ली की ओर कूच करेगा और किसानों ने हुकूमत की तजवीज़ को ठुकरा दिया है, क्योंकि किसानों का मानना है कि हुकूमत ने जो बातचीत की पेशकश की है उसमें कोई नई बात नहीं है और किसान अपनी बात पर अटल है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। एक तरफ राहुल गांधी की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट एहतजाज करेंगे, दूसरी तरफ किसान तहरीक का आज 29वां दिन है, यानी 1 महीना पूरा होने जा रहा है इस एहतजाज को। दिल्ली की सरहदों पर अब खबर यह है कि किसानों की तरफ से, हालांकि हुकूमत लगातार मुज़ाकरात के लिए पेशकश कर रही थी, छठे दौर की बातचीत होगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें थी। इस बीच किसानों ने उस हुकूमत की तजवीज़ को ठुकरा दिया है जो तहरीरी तौर पर किसान लीडरान को 40 यूनियंस के सरबराहान को भेजी गई थी कि वो अगला फैसला लें और हतमी फैसला करें कि बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान लीडरान की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया कि वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है और जो तहरीरी तजावीज उन्हें भेजी जा रही हैं वो महज एक ड्रामा करार दिया जा रहा है इन किसान लीडरान की तरफ। बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता है किसान इस देश के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर 1 महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको सहसम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना। नमस्कार, शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। देखिए, 5वें राउंड में जब आखिरी बात हमारी कृषि मंत्री जी के साथ हुई थी तो उन्होंने लंच के बाद पहले बड़ा आग्रह किया था कि ठीक है, आप 3 कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि आपको उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है।
अच्छा, फिर से रिपीट करूं क्या? देखिए, जब पांचवें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ मैं कहा कि हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम पर। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ, तब ये चर्चाएं उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है। तो उनसे दो टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, ये किसानों की किसान हुकूमत के उस तजवीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं है जो कुछ दिन पहले उन्हें भेजी गई थी। हालांकि 2 मरतबा भेजी गई, लेकिन यूनियंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया गया कि किसानों के साथ एहतजाज के जरिए, इस वक्त एहतजाज के जरिए जो मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश थी, हुकूमत आग के साथ खेल रही है और लगातार तजावीज भेजी जा रही हैं, लेकिन खाली हैं। यह भी माना जा रहा है कि अब तक जो 2 तजावीज उनके पास पहुंची है, सिर्फ वही बात रिपीट की जा रही है जो किसानों के साथ मीटिंग में हुई थी। लेकिन खातिर खां नताइज अब तक इस तजवीज के और 5 दौर की हो चुकी बातचीत के भी नजर नहीं आ रहे। छठे दौर का इंतजार सबको है, लेकिन उससे पहले किसानों ने बात करने से फिलहाल हुकूमत से मना कर दिया है।